खान सर से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। यूट्यूब पर उनका सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है। अभी मैं उनकी वीडियो देख रहा था, उसमें वो क्रिश्चियनों की तारीफ कर रहे थे। उनका ये कहना था क्रिश्चियनों का हमारी शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनकी बात से पूरी तरह तो सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर ये बात सत्य है तो क्या जब क्रिश्चियन नहीं आए थे हमारे देश में, जब अंग्रेज नहीं आए थे हमारे देश में, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था जीरो थी? बिल्कुल नहीं। हम शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, हम कई क्षेत्रों में बहुत आगे थे विश्व से, और हमारे इतिहास इस बात की गवाह है। चाहे आप हमारी वास्तुकला को उठाकर देख लीजिए, चाहे आप हमारे विज्ञान को उठाकर देख लीजिए, चाहे आप हमारे वेद शास्त्र को उठाकर देख लीजिए। आज भी जब नासा रिसर्च करता है तो उसका सामना हमारे वेद और शास्त्रों से ही होता है, किसी और से नहीं होता है। तो ये कहना कि क्रिश्चियनों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर दिया, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। अंग्रेज हमारे देश पर राज करने के लिए आए थे। अगर हमारे देश में कुछ होता ना तो हमारे देश में आते क्यों? लूटने ही तो आए थे हमारे देश में। अब उन्होंने हमारे देश में आकर हमारे देश की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की, और किसी की संस्कृति और सभ्यता को खत्म करने का सबसे बढ़िया साधन है शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दो। उन्होंने यही किया। उन्होंने स्कूल खोले अपने, और उसमें जो है हमारे बच्चों को एडमिशन दिया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती थी, तो सब उनको समझ में कम आती थी। तो उन्होंने कहा कि यार जो हमारी भाषा है अंग्रेजी, उसको जो है हर जगह सर्कुलर किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंग्रेजी आए और हमें राज करने में आसानी हो। यहां पर उनका उद्देश्य भारत को ऊपर ले जाने का नहीं था। उनका उद्देश्य था कि हम कैसे यहां राज करें और आसानी से कैसे इन पर शासन कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने स्कूल खोले। ये बात कोई झूठ नहीं है कि ईसाइयों का केवल एक उद्देश्य होता है, जहां भी जाओ वहां अपने धर्म का प्रचार करो और लोगों को कन्वर्ट कराओ अपने धर्म में। और स्कूल से अच्छा कौन सा माध्यम हो सकता है धर्म परिवर्तन कराने का? बचपन से ही किसी बच्चे के दिमाग में आप भर सकते हो कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, बाकी जितने भी सब बकवास है। बहुत आसान है। इसलिए उन्होंने स्कूल खोले। और जो आप उनकी शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो शिक्षा व्यवस्था हमें नौकर बना रही है, हमें राजा नहीं बना रही है। हमारे बच्चे आज ये भूल चुके हैं कि हम मालिक भी बन सकते हैं। उनका उद्देश्य केवल होता है कि हमें नौकरी पाना है, नौकर बनना है। अगर ऐसा ना होता तो इस शिक्षा व्यवस्था से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं कहां कामयाब हो पा रहे हैं? स्किल जीरो है उनके पास। डिग्रियां उनके पास बहुत सारी है, लेकिन आता जाता कुछ नहीं है। तो डिग्री से नौकरी तो मिलती नहीं है। सरकारी नौकरी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो धक्के खा रहे हैं बच्चे। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था को अगर आप ये कहते हैं बहुत बेहतर शिक्षा व्यवस्था है, तो मैं इस बात से बिल्कुल नकारता हूं। और कोई ये कहता है क्रिश्चियनों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर दिया, तो मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। हमारा देश बहुत आगे था। अगर हम अपने देश की जो प्राचीन सभ्यता थी, जो प्राचीन संस्कृति, जो प्राचीन शिक्षा थी, उसको आज हम अपनाए होते तो आज हम विश्व पे कहीं आगे होते। आज विश्व पटल पे हमारा एक नाम होता, लेकिन हमने उसे छोड़ दिया और हमने सीखा अंग्रेजी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अंग्रेजी सीख गए तो हम बहुत बड़े 30 मार खा हो गए। विश्व में न जाने कितने देश हैं जिनको अंग्रेजी कोई मतलब ही नहीं है और वो बहुत आगे है हमसे। तो ये कहना क्रिश्चियनों ने हमारा सब कुछ सही कर दिया, मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं।